वाई क्यूज देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई मेन 2013 से पहले ना जो जेई मेन का नाम था वो था AI ट्रिपल ई। ठीक है, तो ये जो JEE मेन जो इसका नाम किया गया था वो किया गया था 2013 में। सो कहीं आपको AI ट्रिपल ई दिखे तो इसका मतलब वो जेई मेन ही है। ठीक है, जैसे ये देखिए क्वेश्चन 2011 में आया हुआ। इस वीडियो में हम करेंगे जो क्वेश्चंस करेंगे वो हम करेंगे वर्क पावर एनर्जी से। ठीक है, सो ये देखिए क्वेश्चन जैसे वर्क पावर एनर्जी से एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग x एक्सिस। ओके, इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद टाइम। सो जो काइनेटिक एनर्जी है वो टाइम के साथ, काइनेटिक एनर्जी को हम के बोल देते हैं, टाइम के साथ वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। ओके, तो नेट फोर्स एक्टिंग जो होगा बॉडी पे वो कैसे वेरी करेगा टी के साथ, ये है। सो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहाँ से वी जो है अभी ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर 2 जो है ना, वो राइट हैंड साइड में जाके हाफ हो जाएगा। अब उनको पता है कि काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्मली टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, मीन्स कि जो आपका चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम होता है पावर, मतलब का पावर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पावर क्या होता है, पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल ठीक। अब वेलोसिटी जो बोल रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू द पावर हाफ बोल रही है। बिल्कुल ठीक, तो ये कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से देखिए जो एफ है वो जब आपको नीचे आ जाएगा तो ये जाएगा कांस्टेंट अपॉन टी की पावर हाफ। ठीक है जी, लिख सकते हो। तो इसका मतलब एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा अंडर रूट टी। ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका। ये जो आपकी फोर्स लगेगा, नेट फोर्स लगेगा पार्टिकल पे, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1 अपॉन रूट टी। ठीक है, सो ये था। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वर्क पावर एंड एनर्जी। सो ये रहा क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए आप बड़े ध्यान से, ये आ गया आपका जेई में 20545 में क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट भी हुआ है। तो एक बॉडी है जिसका मास m है, यूनिफॉर्मली रेस्ट से वो एक्सेलरेट हो रही है और उसकी स्पीड बन रही है v इन टाइम t। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज इन टाइम t माइनस 0 ओवर रेस्ट से चली v माइनस 0, तो मेरा एक्सेलरेशन हो गया t अपॉन v, सॉरी एक्सेलरेशन हो गया v अपॉन t, v माइनस 0 अपॉन ये आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया v अपॉन t। बिल्कुल ठीक। अब वेलोसिटी किसी टाइम पे क्या होगी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देख लेते हैं। तो ये तो इनिशियली रेस्ट में थी, तो ये हो जाएगी v इज इक्वल टू ए टी। ठीक है जी, ये भी हो गया। तो इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो पावर क्या होती है, पावर होती है एफ डॉट वी। तो एफ क्या होता है, एम ए। ठीक है, और वी की वैल्यू आपकी ए टी। अब ए की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो, ये बन गया एम ए स्क्वायर इंटू टी, और ए की वैल्यू ये है आपकी वी अपॉन टी। तो यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और आगे आ जाएगा टी। तो दिस विल बी योर पावर। ठीक है, सो इसका रहेगा ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। ये आसानी थे। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए ये है क्वेश्चन ऐसा ही मिलता जुलता बिल्कुल। तो इसमें ये बोल रहा है कि बॉडी इज मूव्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाई मशीन डिलीवरिंग ए कांस्टेंट पावर दिया इसमें भी। ठीक है, तो पावर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी। ओके, तो इसका मतलब पावर क्या होता है, एफ पी। मतलब ये क्या दिया आपको, कांस्टेंट, और एफ क्या होता है आपका, एम ए। क्या हो गया, कांस्टेंट। और ए क्या होता है आपका, डी वी अपॉन डी टी। एम डी वी अपॉन डी टी होता है एक्सेलरेशन, इंटू वी के। ठीक है,
अब यहाँ से वी डी भी लिख सकते हैं इसको, वी डी भी ये वाला, और इसको ले जाओ इधर को, इसका मतलब हो गया के अपॉन एम चला गया परे को, डी टी भी चला गया परे को। मतलब आपको डिस्टेंस पे पहुँचना है, बी पे पहुँच चुके होते। यदि मैं इसको इंटीग्रेशन कर देता हूँ, ऐसे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो हो जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू के अपॉन एम टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं बड़े ध्यान से देखूँ तो v मेरा निकल रहा है, तो आ गया 2k अपॉन एम और आगे आ गया t, और इसका आ गया अंडर रूट। ठीक है, और ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो v क्या होता है, v होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी एस अपॉन डी टी है ना, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ से यदि मैं देखूँ तो 2k अपॉन एम रूट के साथ कांस्टेंट है, और t की पावर यहाँ कितनी अलग से लिख देता हूँ, हाफ। तो यदि मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो आपके पास ये फिर यहाँ कर देते हैं, इसके बाद आप यहाँ देख लो, तो यहाँ देखो डी एस इज इक्वल टू अंडर रूट 2k अपॉन एम को तो ऐसे लिख देते हैं ये, और ये डी टी आ जाएगा इस तरफ, टी की पावर हाफ डी टी। अब इसको भी इंटीग्रेशन लगा दो, लो जी, तो आ गया एस इज इक्वल टू, ये आ गया आपका, इसको प्रोपोर्शनलिटी में ले लेते हैं, और टी की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से हाफ है तो हाफ प्लस 1/3/2 हो जाएगा यहाँ से, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका। वर्क पावर एनर्जी। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, तो ये देखिए, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास हाफ kg इज मूविंग विद स्पीड ऑफ दिस मच 5/5। ठीक है, सो यहाँ से ये पूछ रहा है कि स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस है, मतलब इट स्ट्राइक्स अनदर मास एंड देन मूव टुगेदर एज ए सिंगल बॉडी, तो भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो वो बोलेगा कि एम, इसका जो मास है वो है m1 बोल देते हैं, और वेलोसिटी v1, स्ट्राइक्स अनदर मास इतना, तो दूसरे को हम रेस्ट में मानेंगे, उसका मोमेंटम 0 हो गया, और जैसे उसके साथ स्ट्राइक करा तो वो 1 kg मास था, वो टुगेदर मूव करे, मतलब टोटल मास हो गया 1.5 kg, m2 बोल दो, और वेलोसिटी उसकी कितनी है वो देख लेते हैं सिस्टम की, v2। तो यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के v2 आ गया आपके पास m1 v1 अपॉन m2। तो देखिए यहाँ से आपका जो v2 है वो आ जाएगा m1 मीन्स 0.5, ओके। v1 कितनी वेलोसिटी से भाग रहा था वो 2, m2 का मतलब ये टोटल मास 1 प्लस दिस 0.5, तो होगा 1.5। ठीक है, तो वही 5×3 15 हो गया, तो यहाँ से जो v2 है वो आ गया 2/3, तो मतलब v2 जो है वो आपका आ जाएगा 0.67। एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द कोलिजन इज, तो यहाँ से यदि हम 2/3 चेक कर लो दोबारा ठीक किया कि नहीं किया, 2 × 2 × 2.5 × 2 बिल्कुल ठीक, अपॉन टोटल मास हो जाएगा 1 प्लस 0.5 1.5 2/3 आ जाएगी वेलोसिटी सिस्टम की, जो कंबाइंड सिस्टम बना, बिल्कुल जो स्टिक होगी बॉडीज ना कोलिजन के बाद। तो फिर जो उनका टोटल मास था वो 1.5 हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द कोलिजन कितना हुआ, एनर्जी लॉस। सो पहले इसकी करंट एनर्जी कितनी थी, जो वेलोसिटी v1 से भाग रहा था, तो हाफ mv1² थी, तो देख लेते हैं कितनी थी, हाफ m1 कितना है 0.5, v1 कितना था 2, ये वाला 2 का स्क्वायर, तो जी ये हो गया आपके पास 1/4, बिकॉज ये 1/2 और ये हो गया 4, तो इसका मतलब पहले थी एनर्जी 1 जूल इनिशियल। अब नई एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ टोटल मास m2 v2², तो ये जाएगी, देखो हाफ m2 कितना बताया था मैंने 1.5, टोटल कंबाइंड 1 और 0.5 मिलके v2 2/3 मतलब 4/9 ना, तो
तो जी ये 2 से कट गया, 1.5 गुणा 2 3/9 मतलब 1/3 बचा, ये 1/3 जूल। तो लॉस ऑफ एनर्जी दोनों को माइनस कर दो, काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा ये, वो हो जाएगा 1 - 1/3, तो इसका मतलब 2/3, इसका मतलब 0.67 जूल। तो ये था। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाइए, उसके बाद क्योंकि एक ही मास मोशन में था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, सॉल्व करके आ जाएगी 1 जूल। और जब ये दोनों बॉडीज टक्कर के बाद स्टिक हो जाएंगी तो सिस्टम की वेलोसिटी आ जाएगी, वो आ जाएगी ये दोनों बॉडीज़ के मिला के, सिस्टम विल मूव दिस कॉमन वेलोसिटी। ओके, तो फिर नई जो काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की वो होगी 1/3 जूल। शुरू में कितनी थी 1 जूल, बाद में कितनी रह गई 1/3 जूल, इसका लॉस कितना हुआ 2/3 मतलब 0.67, तो आ जाएगा सी। 8222005 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन जो था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे, ये देखिए ज़रा, मास m है बॉडीज़ का, कोलाइड का वेलोसिटी v से भाग रही है, इनएलास्टिकली कोलाइड करी, तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम तो सब कोलिजन में क्या रहता है, कंजर्व रहता है। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट मास इतनी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन हम मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन थी, जैसे मान लेते हैं ये बॉडी थी और 1 बॉडी थी और ये वेलोसिटी कितनी से भाग रही थी, ये देखिए v से, और ये इसी एक्स एक्सिस पे ये रेस्ट में थी, सेम मास वाली बॉडी इसके साथ ही टकरा गई, बॉडी नंबर 2 बोल दो इसको, ठीक है, इसको हम 2 बोल देते हैं। लो जी, तो ये रेस्ट में थी मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, रेस्ट में थी। अब एक्स डायरेक्शन में ये जा रही है ऐसे। अच्छा, अब टक्कर के बाद क्या हुआ कि ये जो दूसरी पहली बॉडी थी ये इतनी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चली गई, मतलब यहाँ से यदि मैं टक्कर हो गई तो ये पहली बॉडी इधर चली गई है 1, और ये कितनी वेलोसिटी जा रही है इधर को चेक करो v/√3, ये तो इसका बाई डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और दूसरी बॉडी जो है उसको हम बोल देंगे, ये वाली जो थी ये हमने ये बोला क्योंकि आपको 2 डायमेंशनल कोलिजन हो गया ये, तो दूसरी बॉडी का, ये दूसरी बॉडी है मान लो ये नंबर 2, इस तरफ इसकी वेलोसिटी vx ले लो और इस तरफ इसकी वेलोसिटी vy ले लो, 2 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो 2 डायमेंशन में 2 ही कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के। अब आपने यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो लगाना है, सेकेंड बॉडी की स्पीड निकालनी है टक्कर के बाद, दोनों का मास सेम है, ठीक है, इसका मास भी m ही है, इसका भी m ही है। ओके, अब आप बड़े ध्यान से देखो कि अलॉन्ग x डायरेक्शन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, तो लगा देते हैं भाई। तो शुरू में ये कितनी वेलोसिटी से भाग रही थी, v वेलोसिटी, इसका मोमेंटम हो गया mv, ये तो रेस्ट में थी तो ये हो गया 0, है ना। और टक्कर के बाद पहली बॉडी जो है वो तो बाई डायरेक्शन में चली गई, मतलब इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चली गई बोल रहा है, ठीक है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी नहीं है तो 0, मोमेंटम भी 0 हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरी बॉडी की वेलोसिटी मैंने एक्स डायरेक्शन में कितनी सपोज करी है vx, तो यहाँ से मैं देखूँ तो मोमेंटम हो जाएगा mbx, क्या गया m कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ जो vx है आपका वो किसके इक्वल बचेगा, v के, मतलब दूसरी बॉडी की एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी वही हो जाएगी जो पहली बॉडी की थी टक्कर से पहले, ठीक है। अच्छा, अब अलोंग आप बाई डायरेक्शन लगा दो, तो अलोंग बाई डायरेक्शन यदि मैं लगाता हूँ, बिकॉज मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसलिए आपको ये करना पड़ रहा है। अब शुरू में तो बाई डायरेक्शन में कुछ भी मूव नहीं कर रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया सिस्टम का, और फाइनली आप देख लेते हैं फाइनली क्या हो रहा है कि ये दोनों, मतलब आपका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m, पहली बॉडी की बात करो ये गई इधर को, m v/√3, ये होगी इसका वेलोसिटी, मोमेंटम हो गया m इंटू v/√3। अच्छा, दूसरी बॉडी की बात करते हैं, दूसरी बॉडी की जो मोमेंटम है वो है vy। अब ये हमें नहीं पता कि ये नीचे को ऊपर हुआ, चलो नीचे को बोल दिया, तुम इसको ऊपर को भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये दूसरी बॉडी का मोमेंटम इधर को ऐसे vy, सॉरी वेलोसिटी vy, ठीक है। तो बोलने का मतलब हो गया कि दूसरे केस में जो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी मास इंटू vy, ठीक है जी, वाई डायरेक्शन में, इसकी वाई डायरेक्शन दोनों ऐड कर दो।
अब आप देखो यहाँ से तो एम वी वाई इज इक्वल टू एम माइनस वी वाई रूट 3, एम कैंसिल हो गया यहाँ से, तो यहाँ से जो वेलोसिटी आ गई वाई डायरेक्शन वाली दूसरी बॉडी की वो आ गई माइनस वी पॉन रूट 3, मतलब वो नीचे की तरफ ही होनी थी ना, प्रूव करके भी आ गया कि वो पॉजिटिव होगी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखो ना यहाँ से सब कुछ आ चुका है, ये वेलोसिटी पता लग चुकी है कितनी है, ये है आपके पास, ये जो निकाली हमने ये एक्स सॉरी वी है, और ये कितनी है वी वाई माइनस वी वाई 3 है, ये रूट 3। तो आपको यदि बोले कि ए बॉडी 2 है, इसकी एक कंपोनेंट वेलोसिटी का वी एक्स इधर है वो वी के इक्वल है, और एक वाई कंपोनेंट जो है वी वाई वो इधर है और उसकी वैल्यू कितनी है वी वाई रूट 3, तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, ये ठीक है जी, ये आ जाएगा रिजल्टेंट ये, तो इसको हम बोल देते हैं वी 2, ठीक है। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी v2 दैट विल बी, बिकॉज दोनों के बीच एंगल 90 है, तो हो जाएगा वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर, तो दिस इज द आंसर नाउ। तो वी एक्स की वैल्यू v है, तो वी स्क्वेयर प्लस माइनस वैल्यू है वी वाई की वी वाई रूट 3 का होल स्क्वेयर, और उसका क्या करना है अंडर रूट। तो ये हो गया, देखो सिंपल सा ही था, वी दूसरी बॉडी की जो वेलोसिटी होगी टक्कर क्या हो जाएगी वी स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 3, ठीक है जी। तो ये v कॉमन आ गया बाहर, अंदर क्या बचा 1 प्लस 1 बाई 3, तो ये बचा v अंडर रूट 3 अंडर रूट 4, तो ये बनेगा 2, इसका रूट आ गया 2 बाई रूट 3 इंटू वी, सो ये ऑप्शन आ जाएगा सी। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे एक अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं वर्क पावर एनर्जी से नेक्स्ट क्वेश्चन पी वाई क्यूज में क्या दिख रहा है आपको। तो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको ना, तो ये बोल रहा है कि 2 kg ब्लॉक स्लाइड कर रहा है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, स्पीड इतनी है, ये एक अनकम्प्रेस स्प्रिंग के साथ स्ट्राइक कर गया और कंप्रेस कर दिया उसको, एंड टिल द ब्लॉक इज मोशनलेस, ठीक है रुक गया फिर, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन भी है यहाँ पे 15 न्यूटन और स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया हुआ है। तो जी ये ब्लॉक मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इसकी जो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में वही स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो जाएगा। कंजर्वेशन एनर्जी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका लॉस कहाँ गया, स्प्रिंग को मिला पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, सो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो ये लगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वेयर, और ये एनर्जी कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, लेकिन बीच में क्या है फ्रिक्शन भी है, सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी होगा, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये आ गया, क्योंकि जो उसमें एनर्जी थी एक तो उसको रोक रहा था नीचे चलने से, फ्रिक्शन रोक रहा था, है ना, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो कमी आ रही थी वो उस फ्रिक्शनल फोर्स को भी ओवरकम कर रही थी, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट भी कुछ एनर्जी लॉस हो रही थी, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन एंड गेन, बाकी जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्प्रिंग को मिल रही थी। तो यदि मैं इसको देखूँ यहाँ पर ध्यान से, तो फिर आप देखोगे कि ये जो हाफ एम बी स्क्वेयर है वो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हाफ के एक्स स्क्वेयर होती है भाई, कि वहाँ एक्सटेंशन या कंप्रेशन है जो भी वहाँ पे उसमें खिंचा हुआ है या वो कंप्रेस हुआ है वो बड़ा डिस्टेंस है ये, और वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू जितना कंप्रेशन आया है एफएक्स, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं देखूँ, क्योंकि मुझे इसको फाइनली पता क्या करना है, फाइनली पता एक्स करना है, तो फिर यहाँ देखो हाफ, इसको लिख रहा हूँ पहले, चलो इसको फिर लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वेयर। चलो अच्छा यहाँ से आप शुरू करते हैं, हाफ के की वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट 10⁴ ये पता करना है, प्लस एफ फ्रिक्शनल फोर्स 15 न्यूटन, ठीक है जी 15, एक्सटेंशन पता करनी है, हाफ मास दिया हुआ है ब्लॉक का 2 kg और 4 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, 4 16 हो गया, तो ये 2 से 2 कट गया, तो इधर 16 ही बचा,
और इधर बचा आपके पास 10⁻⁴ एक्स स्क्वायर प्लस 2 से गुना कर दो भाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे सारे को तो यहाँ आ जाएगा, कट जाएगा 2 और यहाँ 30x आ जाएगा और यहाँ 32 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 2 3 4 एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 32। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आने वाली है 0.055, ये आने वाली है वैल्यू सेंटीमीटर में। तो यदि इसको मीटर में, यदि इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 5.5 मीटर। तो ये था जी, अच्छा क्वेश्चन था ये, कंजर्वेशन एनर्जी पे चल रहा है फिर क्वेश्चन, सो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। वर्क पावर एनर्जी से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जेई मेन 2005 में 2005 में आया है क्वेश्चन। ये ट्रिपल और मास एम है, फ्रिक्शन ऐसा स्पेस पे कोलाइड कर जाता है स्प्रिंग के साथ, कंप्रेस कर देता है स्क्वायर लेंथ पे, मैक्सिमम मोमेंटम भी निकालना है। तो जी इस मास की जो काइनेटिक एनर्जी होगी 12mv², वही इसको कंप्रेस करेगा तो कंप्रेस होके ये स्प्रिंग जो है वो जो कितना कंप्रेस हुआ वो एक्स हो जाएगा और ये फ्री स्प्रिंग ऐसे ऐसे हो जाएगा, टाइट हो जाएगा बिल्कुल ठीक। अब इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी 12kL², बिकॉज ये x की जगह इसने L बोला, कंप्रेशन लेंथ। ठीक है जी, तो इसका मतलब दोनों को इक्वल कर दो और v निकाल लो पहले, फिर मोमेंटम निकालने के लिए m से मल्टीप्लाई कर दो। तो हो जाएगा 12mv² काइनेटिक एनर्जी है ब्लॉक की, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, x की जगह L है। ठीक है जी, तो यहाँ से हो जाएगा v² इज इक्वल टू 2 कट गया k अपॉन m L², यहाँ से v हो जाएगा √k अपॉन m कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखो। ठीक है, ये आ गया और ये आ जाएगा L। और इसको m मोमेंटम जिसको m से मल्टीप्लाई कर दो तो mv इज इक्वल टू √k अपॉन m L और आगे m की पावर यहाँ 1 है, नीचे हाफ है, सो यू विल फाइंड कि यहाँ पे ऊपर हाफ। तो हो गया मोमेंटम, तो ये आ गया आपके पास √m की पावर हाफ बचेगी ऊपर, बिल्कुल ठीक, और k है अंदर बिल्कुल ठीक, और साइड में बचेगा L। सो दिस विल बी द मोमेंटम, मतलब ऑप्शन ए। तो मैक्सिमम मोमेंटम ब्लॉक का कोलिजन के बाद इतना होगा। दोनों एनर्जी को वेट करना आपने, काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की। ठीक है, और बाकी सिंपल v निकालेंगे, उससे m को मल्टीप्लाई करके मोमेंटम आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं स्प्रिंग पे। तो ये क्या बोल रहा है पढ़ो, ये स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, 2003 में आया क्वेश्चन ये। स्प्रिंग कांस्टेंट इतना इज स्ट्रेस्ड इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर, देन वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट फर्दर बाय अनदर 5 का मतलब टोटल स्ट्रेचिंग हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 से 10, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट 5 अपर लिमिट 10, 5 से 10 तक ले जाना कितना वर्क होगा, और अंदर फॉर्मूला रहता है क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू x dx। ठीक है, तो आ जाएगा वर्क इज इक्वल टू, आ गया के बाहर को और ये बन गया x² हाफ बार आ गया, ये आ गया x²/2 आ जाएगा ना इसका इंटीग्रेशन, तो लिमिट चले जाएंगे लास्ट में, तो आ गया 5 to 10 हो गया क्वेश्चन। तो इट इज़ हाफ k की वैल्यू 5 × 10⁻³ लिख दो। पहले लिखोगे 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, सेंटीमीटर में ले रहे हैं अभी, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, मीटर बनाओगे ना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटी होता है 10⁻², उसका स्क्वायर करोगे 10⁻⁴, तो बन गया मीटर में, SI में हो गया यूनिट। ठीक है, अब देख लो कितना आ रहा है, ये आ गया 2.5 × 10⁻³ और ये आ गया 100 माइनस 25 आ गया 75 और ये आ गया 10⁻⁴। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास 75, 10 की पावर -1 ही बचा, और ये 75 × 25, तो 75 × 25 जो बचेगा वो बनेगा
187.5 ये आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्वेश्चन है कि ये 10 नीचे है तो बन जाएगा 18.75 न्यूटन मीटर। ठीक है जी, इतना वर्क होगा। तो बिल्कुल आसान है ये, इसमें टफ कुछ भी नहीं है। आपने सिंपल ये देखना है कि इनिशियली एक्सटेंशन कितना है, 5 तो हो चुका है। अब फाइनली इसको कहाँ तक ले जाना है, अनदर 5 का मतलब आपको 5 हो चुका है, 5 आपने और करना है। तो टोटल लेना है आपने अपर लिमिट, ये वाला रखना ध्यान। बस हो गया। फिर इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सेम ट्रिक, सेम फॉर्मूले पे जाएगा क्वेश्चन। क्या बोला क्वेश्चन, फिर मैं बोल रहा हूँ कि W इज इक्वल टू के, W इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, वर्क डन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 to 15। तो बस भैया 5 to 15 हो गया लो। ठीक है, और आगे यहाँ KX, के को बाहर ले लो और X और आगे DX। ठीक है, सो यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये आसान हो गया बिल्कुल। सो W इक्वल टू के की वैल्यू 800 और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। चलो इसको अभी ऐसे रखते हैं, 1/2 बाहर आ गया और अंदर बचा एक्स स्क्वायर और लिमिट चले गए लास्ट में। सो ये आ गया आपके पास। देखिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ के की वैल्यू 800 और ये आ गया 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। और मैंने बताया था कि मीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर में था ना, स्क्वायर भी था तो बाहर आ गया ये कॉमन। तो ये आ गया 400 और ये आ गया 225 माइनस 25 और ये आ गया 10 की -4। तो ये आ गया 400 गुना 200 गुना 10 की -4, मतलब ये आ गया 4 दूनी 8, 0 होगी 10 की 4, 4 0 10 की 4 हो गया 10 की -4। तो ये बन गया 8/8 जूल होगा आंसर, सेकेंड ऑप्शन। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे एक रबर बैंड है, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं डिस्टेंस x, स्टोरिंग फोर्स है इस मैग्नीट्यूड का, A एंड B कांस्टेंट, वर्क डन इज स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड 0 to L। तो फिर वही फॉर्मूला आ गया वर्क का कि वर्क क्या होता है, F/dx होता है और कहाँ ले जाना 0 to L। बस हो गया, आपकी वैल्यू पुट करो तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ F, 0 to L। तो ये आ गया आपके पास AX प्लस क्या है BX स्क्वायर और बाहर क्या है DX। इसको अलग अलग करके सॉल्व कर लो। सो W आ जाएगा आपके पास, A बाहर आ गया 0 to L AX DX प्लस B बाहर आ गया 0 to L x स्क्वायर DX। तो यहाँ से W आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा आपके पास x की इंटीग्रेशन होगी x स्क्वायर अपॉन 2 बाहर आ गया 0 to L प्लस B x क्यूब हो गया, क्यूब बाहर आ गया 0 to L। तो W क्या आ गया आपके पास, x का L भर दो तो आ गया L स्क्वायर AL स्क्वायर अपॉन 2, 0 भरेंगे तो 0, इसका मतलब ये BL क्यूब अपॉन 3 प्लस है AL स्क्वायर अपॉन 2 प्लस BL क्यूब अपॉन 3, सी ऑप्शन है इसका। ये था JEE मेन 2014 में। ठीक है, तो 2013 के बाद AIEEE का नाम बदल के क्या हो गया, JEE मेन। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ये है क्वेश्चन, देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। तो जी इस क्वेश्चन में ये बोला कि बॉम्ब ऑफ मास 16 kg, तो 16 kg का बॉम्ब था भाई, रेस्ट में था। ठीक है, और ये एक्सप्लोड हो गया फिर, और इसके कितने टुकड़े बन गए, 2, एक टुकड़ा ये गया और एक ये गया। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्लोड करेगा तो टुकड़े मोमेंटम कंजर्व करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो ये जो टुकड़ा था ये वाला टुकड़ा छोटा था, ये वाला टुकड़ा 12 kg का था और ये कितने का बचा, 4 kg का। और 12 kg वाला जो कितनी वेलोसिटी से भागा, 4 मीटर पर सेकेंड से। ये आ गई वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी पता करनी है। ठीक है, तो भाई ये मोमेंटम को बराबर कर देना आपने। तो यहाँ मोमेंटम कितना है, 0, रेस्ट में था 0, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1
v1 प्लस नीचे वाले का m2 v2। तो यहाँ से वेलोसिटी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो यदि यहाँ माइनस लेना है तो बिकॉज वेलोसिटी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, तो फिर यहाँ माइनस करके आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो। तो बन गया 12 इंटू 4 माइनस 4 इंटू v2, तो ये बन गया 4v2 इज इक्वल टू 48। तो ये बन गया v2 इज इक्वल टू 48/4, मतलब आपका जो v2 है वो बन गया 12 मीटर पर सेकेंड। और काइनेटिक एनर्जी इसकी पूछी है, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m2v2 स्क्वायर। अब m2 कितना है 4 और v2 का स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर, तो बन गया 2, ये बन गया 144, 12 बारी होता है 144 गुना 2, तो ये बन गया 288 जूल होगी काइनेटिक एनर्जी दूसरे पीस की, इस वाले की जूल है ये, ऐसे है ये, ऐसे ये 28 जूल। तो भी इसको कर सकते हो वैसे। सो यदि हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आगे क्या है। आगे ये है, देखो ये है क्वेश्चन। तो हम कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कर रहे हैं जेईएमईएन के क्वेश्चंस। वेरिकल बॉल का मास इतना है, शुरू में स्टेशनरी है, ओके, हिल पे है, 100 मीटर हाइट है, इट रोल्स डाउन ए स्मूथ सरफेस टू द ग्राउंड एंड देन क्लाइम्स अप एंड अनदर हिल ऑफ हाइट एंड फाइनली रोल्स डाउन। आपने ये देखना कि इनिशियली और फाइनली क्या हुआ, तो फाइनली इसके आगे पढ़िए टू ए हॉरिजॉन्टल बेस ऑफ हाइट, मतलब शुरू में ये जो बॉल थी ये रेस्ट में थी। सो टोटल जो एनर्जी होगी शुरू में, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी, टोटल इनिशियल एनर्जी जो होगी, मतलब दैट विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगेन, तो इसमें देख लो सिंपल हो गया, देखो ना टोटल एनर्जी तो यहाँ सिर्फ आपकी mgh ही होगी बिकॉज ये रेस्ट में थी, ये देखो स्टेशनरी है तो काइनेटिक तो होगी नहीं, इज इक्वल टू। लेकिन जब ये बोल रहा है हॉरिजॉन्टल बेस पे, जब हाइट इसकी कितनी रह गई, स्क्वायर पर h बोल देते हैं, और यहाँ इसकी पोटेंशियल होगी हाइट की वजह से 20 मीटर हाइट पे रहेगी ग्राउंड से, प्लस पूछ रहा है कि वेलोसिटी कितनी अटेन करेगी, तो वेलोसिटी v मान लेते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ये वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ से आप हाफ mv स्क्वायर निकाल सकते हो, तो ये आ गया mg, इसे इसको परे ले जाओ तो mg परे जाके कॉमन आ जाएगा h माइनस h। तो यहाँ से v ही पूछा जा रहा है, तो v हो जाएगा 2mg, और ये m तो ख़त्म हो गया, तो हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा 2g h माइनस h, तो b हो जाएगा ये, हो जाएगा 2g की वैल्यू 10 h माइनस h, मतलब 100 माइनस 20, यही है ना, 100 थी ना शुरू में, यस। बीच में क्या हो रहा है ये नहीं, इनिशियल फाइनल देखना है बस। v इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 80, तो जी ये कितना बन गया, बन गया 10 ने 20 8 में 1600, तो 1600 का मतलब v बन गया आपके पास 40, 1600 का अंडर रूट क्या होता है 40, तो ऑप्शन ये आ जाएगा इसका, ठीक है जी। तो ये भी लग गया, अगला देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ब्लॉक ऑफ मास एंड दे मूव टुगेदर एज ए सिंगल बॉडी। तुमने कर लिया, दोबारा आ गई, आगे देख लेते हैं। बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए फायर्ड इनटू ए फिक्स टारगेट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी। ये क्वेश्चन है अच्छे वाला क्वेश्चन। सो जी बुलेट को फायर किया, लूज कर गया हाफ, वेलोसिटी आधी होगी, इसके पेनिट्रेट कर गया 3 सेंटीमीटर। तो इसमें इस फॉर्मूले से क्वेश्चन लग जाता है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी आधी होगी, शुरू में वेलोसिटी मान लेते हैं u थी, यू स्क्वायर प्लस 2a, और s का मतलब कितनी डिस्टेंस 3,
और v जो था वो u का आधा हो गया, मतलब यू स्क्वेयर बटा 4 हो जाएगा, समझे। b बाई 2 करोगे ना, u बाई 2 करोगे तो u का स्क्वेयर u स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 4, और यहाँ u है, ठीक है जी। तो यहाँ से आप a निकाल सकते हो बड़े आराम से। तो आ जाएगा 6a, इसको बोल रहा हूँ 3 2 6a इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ ना, रिटार्डेशन आएगी, नेगेटिव एक्सलेशन आएगी, तो ये चला जाएगा, यू स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा इधर, और इधर बचेगा 1/4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 6a इज इक्वल टू यू स्क्वेयर, ये आ जाएगा -3/4। तो जी a आ जाएगा यहाँ से यू स्क्वेयर माइनस करके 3/4, और ये नीचे आ जाएगा 6, ये आ गया 2 नीचे काट के, तो a आ जाएगा माइनस यू स्क्वेयर बटा 8। पहली बात ये होगी, रिटार्डेशन है, ठीक है, बिकॉज उसकी स्पीड टाइम के साथ कम हो रही है ना, तो एक्सेलरेशन थोड़ी होगी, रिटार्डेशन ही होगी। बुलेट जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है एक ब्लॉक के अंदर, तो एक्सेलरेशन पहले स्टेप को पढ़ के इतनी लगेगी, ठीक है। आप पढ़ो आगे, हाउ मच फर्दर विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू, फाइनली तो इसको रेस्ट में आना है, तो फाइनल वेलोसिटी होगी 0, दोबारा लगाओ ये फॉर्मूला, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब कि जितनी अभी हो चुकी थी ये वाली, ये u/2 आधी हो गई थी ना, ये वाली है विच इज़ हाफ, तो u स्क्वेयर बाई 4 ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना। इनिशियल वेलोसिटी आप क्या बनेगी, ये जो पहले वो हिट किया और वेलोसिटी कितनी रिड्यूस हो गई, वो वाली सेकंड केस के लिए बन जाएगी इनिशियल, ओके, प्लस 2as प्लस 2a की वैल्यू कितनी है माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 8, और वो कितना पेनिट्रेट करेगा, मान लेते हैं ऐसा डिस्टेंस पेनिट्रेट करेगा, तो आपके पास यहाँ से बस ऐसे निकालना है, तो ये हो गया आपके पास माइनस, तो ये हो जाएगा यू स्क्वेयर, बन गया आपके पास, ये भी कट गया, तो ये बन गया ए माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 4 बचा, इसको इस तरफ ले गया मैं, यू स्क्वेयर अपॉन 4 ही बचा, और साथ में क्या बचा, साथ में बचा s, और ये इधर कौन बचा है, ये यू स्क्वेयर अपॉन 4, और यू स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और इधर बचा 1, तो s इज इक्वल टू, तो फर्दर 1 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करेगा ये। तो ये था, मतलब यही फॉर्मूला आपने 2 बार लगाना है, बस इतना से रखना इसमें। और ये देखिए क्वेश्चन, ये EEE 2006 JEE में 2006 में वर्क पावर एनर्जी से पूछा गया क्वेश्चन, और ये भी कंजर्वेशन एनर्जी पे ही है। पोटेंशियल एनर्जी 1 kg मास की इतनी दी हुई है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, टोटल मैकेनिकल एनर्जी पार्टिकल दी हुई है, मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, देखो स्पीड मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल को क्या होना पड़ेगा मिनिमम, तभी आपका टोटल जो है वो सेम रहेगा, कितना रहेगा 2 जूल। तो क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम होना पड़ेगा, मतलब v ऐसे पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल u लिखना ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे ना, तो आप लिखोगे यहाँ u इज़ मिनिमम इफ़ इसका डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या हो 0, मिनिमा की कंडीशन, ठीक है। डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू x, और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो जी ये आपको इसका डेरिवेटिव लेना du अपॉन dx, तो du अपॉन dx लेने चले अब हम, ठीक है। तो ये आ गया 1/4 बाहर को आ गया, और ये आ जाएगा 4x³, इसकी डेरिवेटिव ले रहे हैं, 4 नीचे x की पावर 1 कम, ठीक है, माइनस 1/2, 2 नीचे x की पावर 1 ही बचेगी, ठीक है। और ये चीज़ फिर आपने किसके इक्वल कर देनी है 0 के, और x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो ये बन गया आपके पास x³ माइनस x इज इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया, बन गया x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया, ये x प्लस 1 x माइनस 1, इसके माइनस b स्क्वायर लगा दीजिए, तो x की वैल्यू क्या क्या होंगी 0, x की वैल्यू हो जाएगी -1, और x की वैल्यू हो जाएगी 1, मिनिमम वैल्यू क्या है -1, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए, तो -1 वैल्यू यहाँ भर दो, देखो कितना आता है, तो देयरफॉर ux कितना हो जाएगा, कितना पुट करना, पुट x इज इक्वल टू मिनिमम -1, कहाँ पुट करना है यहाँ, ये ऊपर यहाँ, तो आ जाएगा -1 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस -1 की पावर 2 अपॉन 2, तो आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2, ये आ जाएगा -1/4, ठीक है जी।
शॉर्ट टर्म करेंगे देन मैक्सिमम स्पीड इज, स्पीड पूछ रहा है, मास भी दिया हुआ है 1 kg। सो फिर भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल 2 जूल दी हुई है, जो दी हुई है 2, बस हो गया यहाँ से। तो कितनी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और ये कितनी है -1/4 इज इक्वल टू 2, और मास 1 kg है, तो ये हाफ इंटू 1 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1/4। ठीक है, तो 2 + 1/4 का मतलब हो गया 2.25, तो ये 2.25। ठीक है, और इंटू 2 भी आ गया इधर को, ये वी आर अंडर रूट। ठीक है जी, चलो इसको डेसिमल नहीं रखते, ऐसे कर लेते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 आ गया एलसीएम, 8 + 9/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, और 2 भी आ गया इधर को ऐसे। तो जी ये फिर आपके पास यहाँ से वी आ जाएगा, रूट करेंगे 3 का रूट 9 का रूट हो गया 3, 2 हो गया इसका, और ऊपर बचा √2। तो इस √2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये कट गया, 3/√2 आया, ये आएगा ऑप्शन 1। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था जी, बस इसमें थोड़ा सा उसमें अच्छा बोला था कि स्पीड मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फिर हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के फिर पोटेंशियल एनर्जी जो मिनिमम आई वो इतनी आई, फिर वो टोटल एनर्जी जो थी वो 2 थी, तो काइनेटिक मतलब पोटेंशियल करके काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी भी निकाल लिया हमने यहाँ से बॉडी की, तो ये आ रही है 3/√2। ठीक है जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन था एक। अब देख लेते हैं जेईई मेन 2004 का क्वेश्चन, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान लगाएं इसके ऊपर। लो जी फुल स्क्रीन कर देते हैं इसको, ये बन गया फुल स्क्रीन। ठीक है जी, ये जी लो जी। तो अब ये देख लीजिए यहाँ पे यूनिफॉर्म चेंज, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 2 मीटर, इज केप्ट ऑन ए टेबल 60 सेंटीमीटर हैंग्स कर लिए फ्रीली। तो 60 सेंटीमीटर यदि ये फ्रीली हैंग कर रही है तो फिर ये आ गई फ्रीली हैंग कर रही है। ठीक है, लो जी ये आ गई हैंग कर रही फ्रीली, 60 सेंटीमीटर हैंग कर रही है। ठीक है, 2 मीटर लेंथ है। सो यूनिट लेंथ पे कितना मास है देख लेते हैं, मास पर यूनिट लेंथ निकालो पहले। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना आ गया इस रॉड का, मास बटा लेंथ, एम कितना है इसका, मास इसका 4 kg है, तो 4 अपॉन टोटल लेंथ कितनी है इसकी 2 मीटर। तो मतलब ये आ गया 2 kg पर मीटर आ गया, 1 मीटर पे 2 kg मास है। ठीक है, तो हैंग जो है वो कितना मीटर हो गई, हैंग बोलो 0.6 मीटर हैंग हो गई, 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर। तो इसका CM आ गया सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये आ गया सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से ये वाला डिस्टेंस कितना बचा 0.3 मीटर। ठीक है, तो जी अब देखिए आपकी ये जो ऊपर है ये कितना रह गया, 2 मीटर टोटल है, और ऊपर जो रह गया वो 1.4 मीटर रह गई इधर। ठीक है, हाँ 1.4 मीटर ये टेबल पे है और नीचे वो इतनी लटकी हुई है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसका मास देख लेते हैं, जो लटका हुआ पोर्शन है इसका मास कितना है। तो यूनिट लेंथ पे मास है 2 kg, मतलब एक लेंथ पे 2 है, तो मेरे को चाहिए 0.6 पे कितना है। तो 0.6 लेंथ पे कितना हो जाएगा 2 × 0.6, तो मतलब 1.2 kg मास है इस लटके हुए पोर्शन का। तो मास लग गया पता 1.2 kg। अभी पूछ रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल। इसको इस तरफ खींचना है पीछे को टेबल के ऊपर। तो इसको खींचने के लिए ये जो नीचे लटकी हुई है ना, तो ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाएगा। तो वर्क डन जो होगा पुल करने के लिए दैट विल बी इक्वल टू
वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी वाला वर्क होता है mgh। सो ये आ गया आपका m और ये आ गया g और ये आ गया h। सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लेना है। सेंटर ऑफ मास मतलब इसका सेंटर पे होगा, तो इसका मतलब 0.3 मीटर। तो मास कितना है इसका 1.2। ठीक है, g की वैल्यू कितनी है 10 और h जो है वो हाइट 0.3। तो ये आ गया 12 3 36 और 0.36 हो गया ये। ठीक है, और गुना 10 हो गया ये, तो आ गया 3.6। तो आपको इतना जूल वर्क करना पड़ेगा ना इसको पूरा टेबल पे लाने के लिए। अच्छा क्वेश्चन था। सो ये था जी। सो ये देखिए लास्ट क्वेश्चन। A particle moves in a straight line with retardation proportional to its displacement। ठीक है, its loss of kinetic energy for any displacement x is proportional to। सो इसमें आपको ये दिया गया है कि जो रिटार्डेशन है एक्सेलरेशन वो माइनस ए हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब माइनस एक्स ही माइनस इधर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन है उसको आप लिख सकते हो ए डी वी पॉन वी डी वी पॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट के ले लो एक्स। ठीक है जी, तो यहाँ से वी डी वी इज इक्वल टू माइनस के एक्स डी एक्स लिख सकते हो। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, ये लो जी। ठीक है, सो इनिशियली ओरिजिन पे थी तो 0 और डिस्प्लेसमेंट x करवाना है तो अपर लिमिट x हो गया, और जब ये ओरिजिन पे थी तो वेलोसिटी इनिशियल v नॉट ले लो, अपर वेलोसिटी v ले लो। ओरिजिन पे थी या शुरू वाली वेलोसिटी v नॉट, और बाद में बिकॉज ये रिटार्डेशन में है तो वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब ये वेलोसिटी कम है और ये वेलोसिटी ज़्यादा है। ये इनिशियल हो गई, फाइनल बिकॉज रिटार्डेशन है, फाइनल वेलोसिटी कम हो गई। ठीक है जी, अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा, देखो ये बन गया आपके पास v की इंटीग्रल की v स्क्वायर पॉइंट 2 बार ले लेते हैं, और ये बन गया v स्क्वायर, और ये लिमिट चलेगी v नॉट टू v, और ये बन गया माइनस के, ये बन गया x स्क्वायर और माइनस के लो जी, और लिमिट चले गए लास्ट में ना 0 to x। तो ये आपके पास लिख सकते हैं इसको आप हाफ बी स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू माइनस के, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर। ठीक है, आप बड़े ध्यान से देखो तो एम से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो बन गया हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के, एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वेयर। तो ये हो गया आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गया ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो गया ये। ठीक है, लॉस होगा बिकॉज शुरू वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, बाद में रिटार्डेशन है तो बाद वाली काइनेटिक एनर्जी कम है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर, के एम तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये था आपका एक्स स्क्वायर। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसी डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तो ये आ गया ऑप्शन 1। ओके देन।